ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 12। एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। आज का विषय है स्व की सेवा। ज्ञानी बनने के साथ साथ स्नेही बनो। स्व की सेवा विश्व सेवा का आधार है। सेवा में सिर्फ 2 शब्द याद रखना। एक निमित्त हूँ, दूसरा निर्माण बनना ही है। इससे एकता का वातावरण बनेगा। एक दो के सहयोगी बनेंगे। तेरे मेरे की मान शान की टकराव की भावनाएं समाप्त हो जाएंगी। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी ठीक हो, सभी मौज में हो। जितना बाबा की लगन में मगन रहते हैं, मगन अवस्था बहुत समाने की अवस्था, समान बनने की विधि है। लगन तो सभी को है, पर मगन भी होना है ना। जैसे कोई होते हैं समुद्र में डुबकी लगाते हैं पर जल्दी वापस आ जाते। कोई होते हैं इतना गहराई में जाते हैं और फिर नीचे से वो लोगों को बहुत रतन मिलते हैं, मोती मिलते हैं। ऊपर नहरों में तो फ्रेश हो जाते हैं, परंतु गहराई में जब जाते हैं तो बहुत कुछ प्राप्त होता है। तो हमें भी जो हम बाबा की हर बात सुनते हैं उसकी गहराई में जाना बहुत जरूरी है। क्या कह रहे हैं बाबा, क्यों कह रहे हैं, और हमें उसको कैसे व्यवहार में लाना है। ज्ञान को समझ कहते हैं। तो हर कदम समझ से उठाना, समझदार होकर के चलना, ये जीवन की शोभा है, जीवन की सफलता है। जो डिग्निटी कहते हैं ना, शोभा। तो इसलिए, और जो सच्ची सेवा है उसमें स्व सेवा होनी चाहिए। ये नहीं कि हमने कह दिया। कहावत है, किसी ने कहा जो मैं कह रहा हूं आप सब करो, पर वो नहीं करो जो मैं कर रहा हूं। इतना कंट्रास्ट हो सकता है कि हमारी मान्यताओं में और व्यवहार में इतना अंतर हो। हमारी मान्यताएं ही हमारी जीवन हो, धारणाएं हो, व्यवहार हो, संबंध हो। तो सेवा में स्व सेवा, स्व उन्नति, स्व परिवर्तन, स्वमान आदि की वृद्धि होनी चाहिए। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि स्व की सेवा। ये ठीक है, बाबा की याद, अमृत वेला, योग करना, बाबा का प्रेम, वह स्व से शुरू होता है और हम सेवा में उसको यूज करते हैं। फिर जब हम सेवा करते हैं, किसी को ज्ञान सुनाते हैं, तो हमें भी हर बात स्पष्ट और स्पष्ट होती है, हमारे ध्यान में आती है, और हमारी धारणा भी उसके आधार पर बनती है। तो दोनों तरह से है। कुछ पहले स्व 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 की सेवा करके फिर दूसरों की सेवा करना, और दूसरा है कि दूसरों की सेवा करते हुए भी स्व की सेवा होनी चाहिए। तो अथक भी रहेंगे, उमंग उत्साह भी रहेगा, दृढ़ता भी बढ़ेगी। सिर्फ सुनाते ही रहना है तो ऐसे लगेगा जैसे कोई नौकरी लगी हुई है, जॉब लगी है। जैसे लेक्चरर्स होते हैं, हम भी एक अच्छे लेक्चर करने वाले बन जाते हैं। परंतु
जिनको स्वस्थ उन्नति का ध्यान रहता है, तो एक एक शब्द जब वो बोलेंगे, वो जैसे स्वयं के लिए पढ़ रहे हैं। जैसे मुरली भी पढ़ते हैं, तो मैं बहुत तेज नहीं पढ़ पाती हूँ, क्योंकि मैं खुद के लिए पढ़ रही हूँ। चाहे सुन दूसरे रहे हैं, पर मैं खुद के लिए। कई बार ऐसा होता है दूसरों को सुना रहे हैं मुरली, और मैं फिर कहती हूँ मैं सुन के फिर दूसरों को सुना रही हूँ। ये सुन पढ़ते समय ऐसा फीलिंग मेरे में आती है कि मैं तो खुद के लिए, बाबा मुझे कह रहे हैं, फिर दूसरों के लिए। राइट। तो बाबा कहते हैं ज्ञानी बनने के साथ साथ स्नेह भी बनो। और बाबा मामा उसके एग्जाम्पल है, हमारी दादी उसकी एग्जाम्पल है। ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ज्ञानी बन जाते हैं तो उसका भी मेरे में ज्ञान है, पर ज्ञान के साथ स्नेही बनो। मैं तो ब्रह्मा बाबा को देखती हूँ, इतने प्यार से बाबा बैठ के ऐसे ज्ञान सुनाते थे जैसे प्रेम की बातें कर रहे हैं। कई बार कहते हैं भाई मुरली भी एक प्रेम पत्र ही है। बाबा रोज हमसे बात करते हैं। जो आपस में प्रेम में होते हैं ना, वो पत्र बहुत लिखते हैं एक दूसरे को। तो बाबा तो रोज ही हमको मुरली सुनाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञानी बनने के साथ साथ स्नेही भी बनो। स्व की सेवा विश्व की सेवा का आधार है। क्योंकि उदाहरण बनना पड़ता है, और अपनी फाउंडेशन जो हम सुना रहे हैं उसके आधार पर इतनी मजबूत हो कि कई तरह के चैलेंजेस आएंगे, कई तरह के आरोप आएंगे, कई तरह की बातें आती हैं, पर एक ज्ञानी तो आत्मा, और उनके साथ भी अगर स्नेह है तो आपकी विजय जरूर होगी, और दूसरों में भी परिवर्तन आएगा। इसलिए बाबा कहते हैं स्व की सेवा विश्व सेवा का आधार है। सेवा में सिर्फ दो शब्द याद रखना। एक है कि मैं निमित्त हूं, दूसरा मुझे निर्माण भी बनना है। निमित्त और निर्माण अर्थात नम्रता। तो बाबा कहते हैं इससे फिर एकता भी बढ़ेगी। भिन्नता मिटाने का तरीका ही एक है ना, और वो है सम्मान देना, स्नेह रखना। तो बाबा कहते हैं फिर वातावरण भी ऐसा बनेगा, और एक दो के सहयोगी भी बनेंगे। स्व की सेवा विश्व की सेवा है। स्नेह बहुत जरूरी है, उससे वातावरण बनेगा, और एक दो के सहयोगी बनेंगे। मेरे मेरे की नाम शान की टकराव की भावनाएं समाप्त हो जाएंगी। मेरे मेरे की मान शान की, बाबा कहते हैं टकराव की भावनाएं समाप्त हो जाएंगी। अभी ये बातें तो अनुभव करने की हैं, प्रैक्टिकल में करने की हैं। तो अपनी मनसा, अपनी वाणी, अपना कर्म, अपना व्यवहार इस धारणा के आधार पर हो। क्योंकि हम लोग कहते हैं कि विश्व सेवा करनी है, और बाबा कहता है कि स्व सेवा से ही विश्व सेवा होगी। देखो हमारे महात्मा गांधी जी थे, अहिंसा पर उन्होंने बहुत जोर दिया। अहिंसा पर चलो। तो सारे विश्व में उसके बाद से अहिंसा की बात होने लगी।
पहले सब सोचते थे कि स्वतंत्रता के लिए हमको हिंसा बहुत जरूरी है, हथियारों का यूज करना, कई तरह की हिंसा। पर महात्मा गांधी जी ने कहा नहीं, अहिंसा से भी स्वराज्य की प्राप्ति हो सकती है। और वो हुआ, राइट। भारत तो स्वतंत्र हुआ। तो एक नया प्रिंसिपल था, एक नया आंदोलन था अहिंसा का। तो सारे विश्व में अहिंसा की चर्चा होने लगी। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे कि अगर हम मिलकर के एक अच्छा, चाहे एकता का, चाहे स्नेह का, सहयोग का, सम्मान का एक उदाहरण रखते हैं, तो ये विश्व के लिए एक मॉडल बन जाता है। तो इसलिए सेवा ऐसी करें, स्व को भी प्राप्ति हो, और स्व को जो प्राप्ति हो वो सारे विश्व तक भी किसी भी तरह से पहुंचे, चाहे वाइब्रेशन से, चाहे वाणी से, चाहे एग्जाम्पल से, कर्म से। तो इसलिए ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और खुशी भी बहुत होगी अगर हम, जब बाबा जो कहते हैं, जैसे कहते हैं हम करते हैं, तो शक्ति भी बढ़ती है और अंदर में बहुत खुशी और संतुष्टि रहती है। संतुष्टि तो है ही अच्छे पुरुषार्थ से, नहीं। बाबा ने कहा, हमने किया। तो इसलिए ये अव्यक्त इशारों को थोड़ा अटेंशन से, गंभीरता से लेके, अभी समय है, इसको व्यवहारिक रूप में लाएं। अनुभव भी बढ़ेगा और आत्मिक विश्वास बढ़ेगा, और ऐसा लगेगा कि मेरी उन्नति हो रही है, तो मैं दूसरों को भी इसमें मदद कर सकती हूँ। तो अभी हम बैठेंगे बाबा की याद में, स्व सेवा और विश्व सेवा के संबंध की स्थिति में। ओम शांति। ओम शांति।